नमस्कार। आज के इस पाठ में जो ये चैप्टर है आपका संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत भाषा तो वैसे भी बहुत सरल है। कहा गया है अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। बहुत ही आसान होती है। थोड़ा सा समझ लिया जाए तो ये हिंदी भाषा से भी सरल है। देखा जाए तो संस्कृत और हिंदी की जो वर्णमाला है एक ही है। अंतर केवल ये है कि संस्कृत में विसर्गों का प्रयोग अधिक होता है। ध्यान रहे कि संस्कृत की वर्णमाला में 48 वर्ण होते हैं और इन वर्णों के भी भेद होते हैं और वर्ण भेद के आधार पर सबसे पहले हम यही जानकारी करते हैं कि वर्ण है क्या। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और वर्ण को ही अक्षर भी कहते हैं। वर्ण के और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। ये वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवाय। स्वर, व्यंजन, अयोगवाय। स्वर क्या है? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। और वो स्वर क्या है? जैसे अ, आ, इ, उ, री, रे, ले, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर है। अब स्वरों के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब यहाँ पर आवश्यक ये हो जाता है कि ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और प्लुत स्वर क्या है। इससे स्पष्ट है ह्रस्व स्वर में जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ह्रस्व स्वर हैं 5: अ, ई, उ, री और ले। दीर्घ स्वर में अंतर है थोड़ा सा। ह्रस्व स्वर में तो एक मात्रा का समय लगता है, लेकिन दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं के बराबर का समय लगता है। इसीलिए ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनमें 2 मात्राओं के बराबर समय लगता है। अब 3 मात्राओं के बराबर जो समय लगता है वो है आपके प्लुत स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं के उच्चारण के बराबर समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। और प्लुत स्वर के प्रदर्शित करने के लिए उस वर्ण के आगे 3 लिख दिया जाता है। 3 की संख्या, जैसे ओम, इसका उच्चारण ओ के आगे 3 लगा हुआ है। इसीलिए उसका उच्चारण दीर्घ हो जाता है, ओम।
वो राम, हे कृष्ण। अब यहाँ पर ये जो चिन्ह लगा हुआ है विस्मयादि बोधक है। संबोधन भी, संबोधन के चिन्ह के नाम से भी इसको जानते हैं। आगे स्वरों के बाद अब व्यंजन से भी परिचित होंगे। व्यंजन क्या है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। अब ये उदाहरण कुछ दिए हुए हैं, जैसे क और उ, इससे कु बना। प में आ अगर जोड़ दिया जाए तो पा, तभी इसको पा बोलते हैं। कहने का अर्थ व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं उच्चारण और रचना के आधार पर। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में जानकारी करते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनको अलग अलग 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये स्पर्श व्यंजन है। ये सभी जो 5 वर्गों में बांटे गए हैं। स्पर्श व्यंजन के बाद दूसरा नंबर आता है अंतस्थ व्यंजन का। अंतस्थ व्यंजन जो व्यंजन वर्ण मुख के बीच या मध्य में स्थित होते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ मुख का पूर्णतया स्पर्श नहीं करती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4: य, र, ला और व। अंतस्थ व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख से रगड़कर निकलने के कारण ऊष्मा पैदा करती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं: श, श, सा और ह। इन तीनों सा को अलग अलग नामों से जानते हैं। अज्ञानता बस लोग सरवता वाला सा, सीटी वाला सा, खिटकोण वाला, ऐसा नहीं। 3 होते हैं: दंती सा, मूर्धन्य सा और तालव्य सा। इन नामों से इनको जाना जाता है। अगला नंबर व्यंजनों के बाद आता है नंबर अयोग वाह। अयोग वाह क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, केवल इनको संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और भाषा में उच्चारण भी होता है। यही कारण है वो कहलाते हैं अयोग वाह।
दो प्रकार के होते हैं अयोगवाय, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार ये ऊपर बिंदु रखा हुआ है, विसर्ग बगल में जिसको ये आह इस तरह से लिखते हैं, अंग ऊपर बिंदी रखते हैं, अनुस्वार हो गया। अनुस्वार और अनुनासिक यानी जिन वर्णों का उच्चारण नाक से किया जाता है वे अनुस्वार होते हैं, जैसे अंक, चंद्र, बिंदु, सिंधु, इनका उच्चारण नाक से किया गया। किंतु जिन वर्णों का उच्चारण मुख एवं नासिका दोनों से एक साथ किया जाए वे होते हैं अनुनासिक वर्ण। यहां पर ध्यान देने योग्य है, अनुस्वार वो हैं जिनका उच्चारण नाक से किया जाता है और अनुनासिक में मुख और नासिका दोनों से उच्चारण किया जाता है। इसके लिए चिन्ह जो लगा हुआ है चंद्र बिंदु, इसका प्रयोग किया जाता है। इससे संबंधित बहुत से शब्द मिलेंगे, जैसे चांद है, आँख है, संस्कर्ता है, विद्वान लिखति, लेखांग लिखो। इस प्रकार से अनुस्वार और अनुनासिक से परिचय करना है।